या तो हमें चेक करना है कि ये टेंसर आपका सेकंड रैंक का है या नहीं है, या फिर हमें चेक करना है कि ये टेंसर है नहीं है। तो अगर वो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो करता है तो इट मींस इट इज अ टेंसर, अगर नहीं करता है तो अदरवाइज इट इज नॉट। ओके, सो अगर हमारे पास मान लो सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर एक्स वन एक्स टू। ओके, तो अब अगर ये मैट्रिक्स आपकी एक टेंसर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, 2D स्पेस में, तो डेफिनेटली ये जब अपने प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लॉज से आनी चाहिए, है ना। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लॉज से वैल्यू अलग आ रही है और एक्चुअल में अलग है तो इट मींस इट इज डेफिनेटली डिफरेंट, है ना। सो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो प्राइम में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर हम प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक्स वन प्राइम एक्स टू प्राइम माइनस एक्स टू प्राइम स्क्वायर एक्स वन प्राइम स्क्वायर, है ना, एक्स वन प्राइम एक्स टू प्राइम। प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, है ना। अब निकाल के देखते हैं कि प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही वैल्यू आती है या नहीं। हम कोई भी एक कंपोनेंट निकाल के देख लें या बाकी निकाल के देख ले तो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो पहले हम लिख ले रहे हैं कि ए वन वन इज माइनस एक्स वन एक्स टू, ठीक है, और ये तो हमें वैसे ऊपर से दिख भी रहा है तो हम यहीं से ले लेंगे वैल्यूज जब हमें चाहिए होगी, है ना। अब हम ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि ए वन वन की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ए वन वन प्राइम में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, दो डायरेक्शन कोसाइन आनी चाहिए अब, ठीक है। पहले डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिख ले रहे हैं, तो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि आपकी है ना, हम वैल्यूज लिख ले रहे हैं जैसे पी क्यू इक्वल्स टू एक डायरेक्शन कोसाइन और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन एंड आफ्टर दैट आपका आई जे वेक्टर। ओ ओके, सो क्योंकि ये टेंसर जो है सेकंड रैंक का है तो एक्चुअल में वेक्टर ही होगा, है ना। सो नाउ अब हम इसे एक्सपेंड करके अगर लिखें तो हम ए वन वन निकालना चाह रहे हैं, ए प्राइम वन वन, है ना। तो इट मीन्स पी क्यू को हम वन वन रख देंगे, ए वन आई ए वन जे और ए ओ आई जे। अब क्योंकि 2D स्पेस में है तो आई जे की वैल्यू 1 to 2 जाएगी, है ना। आई की वैल्यू 1 और 2 होगी और जे की वैल्यू भी 1 से आपके 2 तक जाएगी, है ना। अगर 3D होता तो 1 to 3 तक जाती वैल्यू, है ना। अभी हम 2D स्पेस में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक्सपेंड करके अगर मैं इस फॉर्मूले को लिख दूं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लिख दूं, तो ये हो जाएगी आपकी ए वन वन ए वन वन ए वन वन प्लस आफ्टर दैट ए वन वन ए वन टू ए वन टू, ठीक है। इसमें मैंने इसमें और इसमें आपका मैंने आई की वैल्यू सेम रखी, जे चेंज किया, ठीक है। अब मैं जे की वैल्यू सेम रखूंगा, आई चेंज करूंगा, ठीक है। यानी ए वन टू ए वन वन ए टू वन प्लस ए ए वन ए वन टू ए वन टू ए वन ए टू टू ए टू टू, ठीक है। मैंने पहले जो दो टर्म्स लिखे उसमें मैंने आपकी जे की वैल्यू वेरी करी, आफ्टर दैट सेकंड जो दो टर्म्स लिखे उसमें मैंने आई की वैल्यू वेरी करी, ठीक है। एक बार आप एक वेरी कर लो, दूसरी बार दूसरा आई वेरी करो, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जे वेरी करो, है ना। इस तरह से कंपोनेंट्स वेरी करने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अब मैं वैल्यूज लिख सकता हूँ, है ना। ए वन वन ए वन टू ए टू वन ये सब हमने अभी कैलकुलेट किए थे, है ना, किए थे ना कैलकुलेट ये
A11 is nothing but cos theta, A12 is nothing but the sin theta, A21 is nothing but the minus sin theta, A22 is nothing but the cos theta। कैसे आया है वो आपने वीडियो में देख लिया है ऊपर, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, है ना। आफ्टर दैट वैल्यूज पुट कर दो। सो A11 प्राइम इज नथिंग बट A11 इज cos थीटा, तो A11 cos theta into cos theta is cos square theta। Now A11 is minus x1 x2 minus x1 x2 plus A11 A12 A11 A12 A11 is cos theta, A12 is sin theta, cos theta sin theta, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cos theta sin theta, ओके। आफ्टर दैट आपका A12 is this minus x2 square minus x2 square, ओके, प्लस A12 A11 A12 जो आया था वही A12 A11 ये दोनों सेम ही आएंगे, है ना। तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा पहले आया या कोस थीटा पहले आया, प्रोडक्ट में क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। तो कोस थीटा साइन थीटा। आफ्टर दैट A21 इज x1 स्क्वायर, इससे देख लो वैल्यू, क्योंकि हम ये अनप्राइम वाले से देख रहे हैं वैल्यू, तो x1 स्क्वायर, ओके, x1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्यों? क्योंकि A12 की वैल्यू साइन A12 की वैल्यू क्या थी? A12 की वैल्यू साइन थीटा थी, तो A12 इंटू A12 इज साइन स्क्वायर थीटा, ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। आफ्टर दैट x1 और x1 x2 क्यों? क्योंकि A22 की वैल्यू x1 x2 है, A22 की वैल्यू x1 x2 है, ओके। सो नाउ अब इसे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, साइन ये कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस थीटा साइन थीटा, इसमें से टर्म्स कॉमन लेंगे, x1 और x2 को x1 प्राइम और x2 प्राइम में चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो A11 प्राइम इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस x1 कोस थीटा। मैंने इस वाले से माइनस x1 कोस थीटा बाहर लिया, ठीक है, और इस वाले से भी, ठीक है। तो क्या बचा, यहां पे बचा आपका x2 कोस थीटा और माइनस इस वाले से नहीं ले सकते हम वैल्यू बाहर, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म से तो नहीं बाहर ले सकते, स्क्वायर टर्म को इससे बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x2 कोस थीटा बचा और साइन कोस टर्म ये है, ठीक है। तो इससे अगर हम x1 कोस थीटा बाहर लेंगे माइनस का, तो माइनस का x1 साइन थीटा बचेगा, ठीक है। तो मतलब मैंने इस टर्म से और इस टर्म से माइनस x1 कोस थीटा बाहर लिया है, माइनस x1 कोस थीटा बाहर लिया है। तो पहले वाले टर्म में, इस वाले टर्म में x2 कोस थीटा बचा अंदर, है ना, और इस वाले टर्म में माइनस x1 कोस थीटा बाहर लेने के बाद माइनस x1 साइन थीटा बचा अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस x2 साइन थीटा लिया मैंने इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस x2 साइन थीटा कॉमन लिया, तो x2 कोस थीटा बचा इस वाले टर्म से, और इस वाले टर्म से क्या बचा, माइनस x1 साइन थीटा, ओके। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आया x2 कोस थीटा माइनस x1 साइन थीटा कॉमन आ गया, और बचा क्या हुआ, बचा पार्ट ये माइनस इस वाले टर्म में भी है, माइनस इस वाले टर्म में भी, तो माइनस हम बाहर ले सकते हैं, x1 कोस थीटा प्लस x2 साइन थीटा, ओके। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर से देखेंगे, तो x1 कोस थीटा प्लस x2 साइन थीटा क्या था, यहां पे चेक करो, x1 कोस थीटा प्लस x2 साइन थीटा क्या था, x1 प्राइम।
x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा क्या था, x1 प्राइम। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, x1 प्राइम, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x1 प्राइम। a11 प्राइम इक्वल्स टू माइनस x1 प्राइम, ठीक है। और x2 sin थीटा माइनस x1 sin थीटा, x2 sin थीटा माइनस x1 sin थीटा, x2 sin थीटा x2 sin थीटा माइनस x1 कॉमन एक्सप्रेशन आपके ये है x2 cos थीटा माइनस x1 sin थीटा, x2 cos थीटा माइनस x1 sin थीटा। x2 cos थीटा माइनस x1 sin थीटा, x2 cos थीटा माइनस x1 sin थीटा, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपके क्या हो गया, x2 cos थीटा, x2 cos थीटा माइनस x1 sin थीटा क्या बन गया आपका, x2 cos थीटा माइनस x1 sin थीटा क्या बन गया, x2 प्राइम, x2 प्राइम। तो ये हो गया x2 प्राइम। तो a11 प्राइम इज नथिंग बट माइनस x1 प्राइम x2 प्राइम, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने एस्टिमेट की थी कि प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। अनप्राइम को प्राइम बनाने के लिए बस प्राइम लगेगा, है ना। तो वही वैल्यू हम जब टेंसर ट्रांसफॉर्मेशन लॉज यूज कर रहे हैं तब भी सेम वैल्यू आ रही है। तो इट मींस ये a11 जो है आपका, ये a11 ओबे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ओबे लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर, ठीक है। तो क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर ऑफ सेकंड रैंक फॉलो कर रहा है, इट मींस डेफिनेटली इट इज ए सेकंड रैंक टेंसर, ओके। तो इट मींस जो ए मैट्रिक्स है वो सेकंड रैंक टेंसर को रिप्रेजेंट कर रही है। और बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। उसमें बस आपको क्या करना है, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि आपको, जैसे इसमें a11 कैलकुलेट किया था, ठीक है, तो उसमें हम जैसे आपका a12 कर रहे हैं, तो a12 इज नथिंग बट a1i a1 a2j aij, ठीक है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स लिखने होंगे, है ना। और अब 2 1 करोगे तो उसमें आप a2i a1j a1aij ये करोगे, ठीक है। दोबारा लिख दे रहा हूं, a1j aij करोगे। और a22 प्राइम करोगे तो उसमें a2i a2j aij ये आप, ठीक है। इनसे आप चेक कर सकते हो कि a12 प्राइम a21 प्राइम और a22 प्राइम की जो वैल्यू है वो प्राइम से अनप्राइम में जब चेंज हो रही है कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो वो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। और इन्हें आपको इन ट्रांसफॉर्मेशन लॉज को सेट ओपन कैसे करके लिखना है, a1 की और 2 की वैल्यू 1 से 2 तक वेरी करनी है, क्योंकि आपका 2D में हम बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, a12 प्राइम इज नथिंग बट a, पहले i की वैल्यू चेंज करना, ठीक है। जैसे a11 a2 j की वैल्यू 1 ही रखो, a1 1 प्लस a1 2 कर दो, इसे 2 1 और a2 1। अभी मैंने देखो इस वाले में सिर्फ i की वैल्यू चेंज की है, सिर्फ i की वैल्यू चेंज की है। अब मैं j की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। j की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, 1 1 रखूं इस वाले में, i की वैल्यू जो थी 1 थी और j की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू 1 थी। अब मैं j की वैल्यू 2 कर लूं, ठीक है, 1 2 कर दूं, ठीक है। प्लस इसमें क्या करूं, इसमें आपकी i की वैल्यू क्या थी, इसमें i की वैल्यू 2 थी, मैं i की वैल्यू 2 ही रखूं, j की वैल्यू भी 2 कर दूं, ठीक है। i की वैल्यू 2 रखूं और j की वैल्यू भी 2 कर दूं, ठीक है। तो 2 2
इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इन्हें ओपन करके लिख सकते हो, ओके। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो कि एक बार आई की वैल्यू आपको वेरी करनी है, फिर जे की वैल्यू वेरी करनी है, ठीक है। इस तरह से करना है। आप मैट्रिक्स बना के भी कर सकते हो, और अच्छा एडवाइस ये होगा, है ना, ओके। नाउ ऐसे ही आप इसका वैल्यू लिख सकते हो, इसका वैल्यू लिख सकते हो, और ट्रांसफॉर्म करके चेक कर सकते हो कि ये ओबे करता है या नहीं करता है ना। और आप अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन कि ये चेक करो कि आपका ये मैट्रिक्स ओबे कर रहा है या नहीं ओबे कर रहा है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 x2, ठीक है। ये मैट्रिक्स ओबे कर रहा है या नहीं ओबे कर रहा है। सेम आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसे आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन लॉज लगा के चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, देखो ये मैट्रिक्स तो है ही, ये मैट्रिक्स तो है ना, डेफिनेटली ये बी जो है 2x2 की मैट्रिक्स है, लेकिन ये टेंसर है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये टेंसर होगा तो डेफिनेटली ये आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेगा। अगर ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा है तो ये टेंसर है, अदरवाइज ये टेंसर नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स तो ये है ना। तो क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी था कि मैट्रिक्स और टेंसर्स आर डिफरेंट, मैट्रिक्स इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसर, ठीक है। नाउ आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। सो गाइस, तो आज हम बात करेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ टेंसर्स के बारे में, ओके। सो अगर आपका हमारे पास कुछ टेंसर्स हैं तो हम उनका सम या डिफरेंस तभी कर सकते हैं जब वो सेम रैंक के हो, ओके। सेम रैंक के टेंसर्स का ही सम या डिफरेंस किया जा सकता है। जैसे हमारे पास दो टेंसर्स है, एक u एंड अदर वन इज v, ओके। तो u को जब फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे, फ्रॉम द अनप्राइम कोऑर्डिनेट टू द प्राइम कोऑर्डिनेट, तो जब अनप्राइम कोऑर्डिनेट से प्राइम कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे तो मैंने बताया था आपको कि जितने हम रैंक लेंगे उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, है ना। तो हमने u को और v को हमने बताया कि ये सेम रैंक के होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेट सपोज कि हमने ये सेम रैंक के लिए, 4 रैंक के लिए, है ना, 4 रैंक के लिए, इट मींस इसमें 4 डायरेक्शन कोसाइंस इन्वॉल्व होने चाहिए, है ना। तो इट मींस u को u प्राइम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें 4 डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत होगी, है ना, 4 डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत होगी। अब यहाँ पे पी आई क्यू जे आर एल आर के एंड एस एल, ओके। ये 4 डायरेक्शन कोसाइंस हो गए जो इन्हें ट्रांसफॉर्म करेंगे यू को यू प्राइम में, ओके। तो अब आपका वी वी 4 रैंक का ही है, तो इट मींस वी को भी इसी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, है ना। वी को भी सेम ही तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फ्रॉम अनप्राइम कोऑर्डिनेट टू द प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इस तरह से ही इसे भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ओके। अगर आपको नहीं पता कि प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस आए, तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, है ना, ओके। तो u और v के हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया, है ना। अब हम अगर u को v को ऐड करेंगे तो u और v को ऐड करने से हमारे पास दो टेंसर्स को ऐड करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे पास एक नया टेंसर आना चाहिए, है ना, ओके। तो लेट सपोज कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी या हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ओके। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन
और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, ओके, तो हमें जो एलएचएस में जो वैल्यू मिलेगी वो अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स में दोनों का एडिशन मिलेगा, पी क्यू आर एस का, और एलएचएस में प्राइम का एडिशन मिलेगा, और आरएचएस में अनप्राइम का डायरेक्शन कोसाइंस के साथ एडिशन मिलेगा, है ना। तो अब इसमें ए पी आई, ए क्यू जे, ए आर के, ए एस एल, यू यू ऑफ आई जे के एल, प्लस ए पी आई, ए क्यू जे, ए आर के, ए एस एल, वी आई जे के एल। अब आप देखो कि अगर ये यू प्राइम और वी प्राइम एक नए टेंसर को फॉर्म करेंगे, है ना, जो कि प्राइम कोऑर्डिनेट में ही होगा, क्योंकि प्राइम के ये ऐड किए हैं हमने, तो इट मींस प्राइम का ही एक टेंसर मिलेगा। तो इट मींस यू प्राइम पी क्यू आर एस प्लस वी प्राइम पी क्यू आर एस आपका क्या होना चाहिए, लेट सपोज कि वो डब्ल्यू प्राइम पी क्यू आर एस होगा, ओके। सो अगर प्राइम में ऐसा है तो अनप्राइम में भी आपका क्या होना चाहिए, अनप्राइम में भी सेम ही होना चाहिए, है ना, बस उसमें आपकी सब्सक्रिप्ट डिफरेंट होगी, आई जे के एल, है ना, प्लस वी ऑफ आई जे के एल, तो वो आपका डब्ल्यू ऑफ आई जे के एल बनना चाहिए, है ना। सो अगर ये वैल्यू हम एलएचएस में ये वाली वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, और आरएचएस में ये वाली वैल्यू पुट करने के लिए क्या जरूरी है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस कॉमन आए, है ना। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस तभी कॉमन आएंगे जब ये डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। अगर इसमें भी चार डायरेक्शन कोसाइंस होंगे और इसमें भी चार डायरेक्शन कोसाइंस होंगे तभी तो कॉमन आएंगे। अगर इसमें तीन डायरेक्शन कोसाइन होते या फिर इसमें पांच डायरेक्शन कोसाइन होते तो ये कॉमन नहीं आते, है ना। कॉमन नहीं आते तो इट मींस ये दोनों ऐड नहीं हो पाते डायरेक्टली, और अगर ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाते तो डब्ल्यू ऑफ आई जे के एल नहीं बनता, है ना, और वो इक्वेशन नहीं आती जिससे डब्ल्यू को डब्ल्यू प्राइम में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों का सम हम क्या लिखेंगे, दैट इज डब्ल्यू प्राइम पी क्यू आर एस इक्वल्स टू, यहाँ पे ये दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस कॉमन है, ओके, दैट इज ए पी आई, ए क्यू जे, ए आर के, ए एस एल, है ना। और यहाँ पे क्या है आपका दोनों का सम आया, किसका किसका, इसका यू का और वी का, यू और वी का सम क्या बना रहा है, डब्ल्यू बना रहा है, डब्ल्यू आई जे के एल, ओके। तो इट मींस यहाँ पे देखो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या आ गया, डब्ल्यू भी आपका एक टेंसर आ गया और उसी रैंक का आ गया, है ना, रैंक 4 का ही एक टेंसर आ गया, जो कि टेंसर क्यों है, क्योंकि देखो आप ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो कर रहा है जो कि टेंसर करते हैं, है ना, फ्रॉम द अनप्राइम कोऑर्डिनेट टू प्राइम कोऑर्डिनेट, ये उसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है जिस तरह से टेंसर होते हैं, है ना। चार डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करके ही ये भी आपका, चार डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करके ही ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम द अनप्राइम कोऑर्डिनेट टू द प्राइम कोऑर्डिनेट, है ना। सो अगर ये एन रैंक का होता तो ये क्या करता, तभी एन डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करता ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और तब दोनों जो u और v है उनकी रैंक भी सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सेम नहीं होगी तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉमन नहीं आएंगे, और कॉमन नहीं आएंगे तो u और v डायरेक्टली ऐड होके अनप्राइम फ्रेम में ऐड नहीं हो पाएंगे, ओके। सो इसलिए उन डायरेक्शन कोसाइंस का सेम होना जरूरी है। सम और डिफरेंस के लिए अगर दो टेंसर्स का सम या डिफरेंस करना है तो डायरेक्शन कोसाइंस का इक्वल होना जरूरी है, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स,
ओके, सो अगर हमें दो टेंसर्स का प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि डेफिनेट सी बात है कि सम करने में हम उनके डायरेक्शन कोसाइंस कॉमन ले रहे थे, है ना, इसलिए रैंक आपकी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम u और v दोनों एक एक टेंसर है तो डेफिनेट सी बात है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन अनप्राइम कोऑर्डिनेट से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जरूर होगी, है ना। और लेट सपोज हम फिर से वही ले रहे हैं पी क्यू आर एस, यही आपकी आई जे के एल अनप्राइम कोऑर्डिनेट से प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। दोबारा से सेम सेम वेक्टर हमने ले लिए, है ना, वेक्टर सॉरी टेंसर हमने ले लिए आर के एंड ए एस एल यू आई जे के एल। ओके, ये आपका फोर रैंक का टेंसर है। सो और एक और हम टेंसर ले रहे हैं वी, जो कि आपका किसी और रैंक का टेंसर है। लेट सपोज वो किसी और रैंक का टेंसर है, वो जरूरी नहीं कि सेम रैंक का टेंसर हो, है ना, वो किसी और रैंक का टेंसर है। पी क्यू आर इक्वल्स टू, तो वो जिस रैंक का टेंसर होगा उतने डायरेक्शन कोसाइंस के अकॉर्डिंग वो सम होगा आपका, है ना। ये पी वन क्यू वन आर वन पी वन क्यू वन आई वन, वन से कंफ्यूजन हो रहा है, लेट सपोज कुछ और ले रहे हैं, है ना, वन से कंफ्यूजन हो रहा है, यू पी क्यू नो यू, वी विल टेक वी वी ए बी सी, ओके, इक्वल्स टू वी एम एन सी, एम एन टी। ओके, सो डायरेक्शन कोसाइंस जो v को v से v प्राइम में कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे वो क्या हो गए, ए ऑफ ए एम ए बी एन ए सी टी। ओके, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए जो v को v प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब क्योंकि दोनों u एंड v दोनों ही आपके ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो इट मींस दोनों ही आपके टेंसर है, और टेंसर है तो इसमें इट मींस ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में। तो अगर दो टेंसर्स की आप प्रोडक्ट करोगे प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो तब भी वो एक टेंसर ही देगा, है ना, एज ए रिजल्ट भी वो एक टेंसर ही देगा। और अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप दो टेंसर का प्रोडक्ट करोगे वो भी एक टेंसर ही देगा आपको। तो ये बात तो कंफर्म है कि v प्राइम पी क्यू आर एस और u प्राइम पी क्यू आर एस एंड v प्राइम ए बी सी जो है आपका वो एक टेंसर ही होगा, है ना। लेट सपोज वो w प्राइम है ना। और अब क्या होगा कि जब हम RHS की ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तभी तो आपका u और v का प्रोडक्ट आएगा। u प्राइम और v प्राइम का प्रोडक्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के RHS को भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब अगर जब हम RHS को प्रोडक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस इसके डायरेक्शन कोसाइंस के साथ लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट हो गए। तो इट मींस अब नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गए वो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएंगे, है ना। यानी कि इसमें जितने डायरेक्शन कोसाइंस है वो प्लस इसमें जितने डायरेक्शन कोसाइंस है वो सबका एडिशन हो जाएगा, है ना। तो इट मींस जो एज ए रिजल्ट जो आपका टेंसर आएगा उसमें रैंक आपकी इन दोनों की रैंक का सम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आपके इंक्रीज हो गए, है ना। तो इट मींस इसमें आपकी रैंक कितनी आनी चाहिए, एक तो पी क्यू आर एस हो गया
और ए बी सी हो गया, दोनों के इन्वॉल्व हो गई, है ना। तो ऐसे ही आपके अनप्राइम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें भी आपका ऐसा ही होगा, आई जे के एल एंड वी एम एन टी विल बिकम डब्ल्यू ऑफ आई जे के एल एम एन टी। ओके, अब आपका u प्राइम और v प्राइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का प्रोडक्ट करेंगे। तो LHS में तो हमें मिलेगा W प्राइम P Q R S A B C, है ना। ये रैंक इसकी बढ़ी क्यों, क्योंकि आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बढ़ जाएंगे। अभी जब हम प्रोडक्ट करके लिखेंगे तो हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस बढ़ गए, है ना। तो लिखो, तो इस साइड हो गया आपका क्या, u प्राइम P Q R S V प्राइम A B C इक्वल्स टू, अब आपके ए पी आई ए क्यू जे ए आर के और ए एस एल। ओके, आफ्टर दैट इसके भी डायरेक्शन कोसाइंस इन्वॉल्व होंगे, ए एम, मैंने देखो एक तो आपका डायरेक्शन कोसाइन को शो करने के लिए लगाया हुआ है, एक आपका ए ये इसके लिए लगाया हुआ है सबस्क्रिप्ट के लिए, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, है ना। ए एम ए बी एन ए सी टी। ओके, यू आई जे के एल वी एम एन टी, यू आई जे के एल वी एम एन टी। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला कि अब जो आपका टेंसर बन रहा है उसके ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्शन कोसाइंस ज्यादा है, और ज्यादा कितने ज्यादा है, जितने इंडिविजुअली थे u और v में उन दोनों का एडिशन है ना। 4 आपके u के हैं और 3 आपके v के हैं। ओके, तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस इसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना। तो इट मींस रैंक क्या है आपकी, रैंक उतनी होगी जितने डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे, जितने इंडिविजुअली थे उनका सम हो गए, है ना। तो यानी कि आपके 4 आपके u में थे, 3 आपके v में थे, तो अब क्या हो गए 4 और 3 7 हो गए टोटल। तो इट मींस रैंक भी आपकी क्या हो गई 7 हो गई, है ना। तो यहाँ पे w जो आएगा w प्राइम, तो उसमें क्या है P Q R S A B C, उसमें 7 रैंक है, ठीक है, इसलिए 7 रैंक है तो 7 ही आपकी सबस्क्रिप्ट है। और यहाँ पे क्या है आपके 7 सफिक्स है, तो 7 डायरेक्शन कोसाइंस है, ये 7 के 7, ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब डायरेक्शन कोसाइंस इन्वॉल्व है ना। ओके, तो ये ए पी आई ए क्यू जे ए आर के ए एस एल ए एम ए बी एन ए सी टी, और ये आपका ये क्या हो गया, ये हो गया डब्ल्यू आई जे के एल एम एन टी। ओके, तो अब ये W को W प्राइम में, है ना, यानी कि अनप्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम टू प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वर्जन के लिए दीज आर द 7 डायरेक्शन कोसाइंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यही वो डायरेक्शन कोसाइंस है जिनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी W को W प्राइम में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ओके, सो इसलिए प्रोडक्ट की जो आपकी रैंक होगी, अगर आपका एक टेंसर, फर्स्ट टेंसर जो आपका U है उसकी रैंक M है, और एक दूसरा टेंसर आपका V है और उसकी रैंक आपकी C है, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट की रैंक जो होगी वो आपकी दोनों का सम होगी, M प्लस C होगी। जैसे इसमें हुआ है, इसमें आपकी U की रैंक कितनी थी, M इक्वल्स टू कितना था 4 था, और V की रैंक कितनी थी 3 थी, तो इट मींस इसमें प्रोडक्ट की रैंक क्या होगी 4 प्लस 3 यानी कि 7 होगी।
और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हैं, 7 है ना, यहाँ पे कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इट मीन रैंक आपकी 7 है। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 2 टेंसर्स का।